महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से मराठी भाषा फिर वो ऑटो रिक्शा के चालकों या टैक्सी के उन्हें अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। हमारे साथ कुछ टैक्सी चालक हैं। मराठी आती है आपको? मराठी तो नहीं आती, लेकिन 1 मई से चालू है ना, तो कोशिश करेंगे सीखने को मराठी, मगर ज्यादा बात भी नहीं हो पाती मराठी में ना। बस बोलते हैं यहाँ जाना है, हाँ सर बैठिए, फिर उतरते हैं, पैसा देते हैं, चले आते हैं, बस यही काम है इतना। अब उसमें मराठी बोलने की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने साल से चला रहे हैं मुंबई में? मैं चलाने को 25 साल से चला रहा हूँ। हाँ 25। कभी कोशिश नहीं की कि हाँ थोड़ी बहुत मराठी काम चलाओ, जिसे व्यवहारिक कहते हैं, आ जानी चाहिए? नहीं आना चाहिए, मगर क्या है कि हम लोग अपने गांव वाले या एरिया वाले के साथ में रहते हैं, कोई मराठी रहता ही नहीं अपने साथ में, ना दोस्ती यारी है, तो इसके लिए मराठी बहुत कम आता है। समझने को समझ आते हैं, बोलने में जबान नहीं टूटती। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी अगर सरकार अगर लागू कर दे, आपको आके पूछे कि भाई कोई अधिकारी पूछे कि मराठी नहीं आती तो क्यों नहीं आती, तो फिर क्यों नहीं आती यही बोलेंगे कि भाई बात नहीं हो पाती मराठी में, उतना थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, और सामने वाला भी ज्यादा मराठी में कोई दिक्कत नहीं करता, वो भी हिंदी बोलता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम अभी। अब 1 मई के बाद देखते हैं मतलब क्या होता है। अगर सिखाए तो सीखेंगे? हाँ सीखेंगे, सिखाए तो सीखेंगे, सीखने में क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुर्बान। मोहम्मद कुर्बान जी। तो आप टैक्सी चालक हैं मोहम्मद कुर्बान, 25 साल से कह रहे हैं वो टैक्सी चलाते हैं, लेकिन भाषा मराठी उतनी बोलने नहीं आती, लेकिन हाँ अगर कोशिश करे कोई सिखाए तो सीखने की तैयारी उनकी है। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 1 मई से जो रिक्शा चालक है उन्हें मराठी भाषा अनिवार्य रूप से बोलनी होगी। अगर वह ऐसा करते नहीं पाए जाते हैं तो उन पर जो कानूनन कार्रवाई है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होनी चाहिए, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ शशांक राव हैं, जो रिक्शा टैक्सी यूनियन के प्रमुख हैं, कृति समिति उनकी है। शशांक जी, सबसे पहला सवाल ये कि महाराष्ट्र सरकार अगर ये कहती है कि मराठी भाषा आपको जो व्यवहारिक भाषा है, जो पैसेंजर्स के साथ बोली जाने की ज़रूरत है, वो एक रिक्शा चालक को या टैक्सी चालक को आनी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? ऐसा है कि रिक्शा का जब परमिट दिया जाता है तो उसमें जो जो नियम है, अभी नए से रिक्शा परमिट, इसके पहले रिक्शा परमिट 97-98 में बंद कर दिए थे। 2017 के बाद रिक्शा के परमिट फिर से महाराष्ट्र में देना शुरू हुआ, तो उसके जो भी नियम है वो नियम तब से है। उस नियम के तहत ही रिक्शा के परमिट्स दिए गए। लगभग 2017 से अभी तक लगभग 7.5-8 लाख नए परमिट्स दिए गए हैं पूरे महाराष्ट्र में, और रिक्शा उस तरीके से आई हैं, लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब परमिट के जो भी कंडीशंस थे उसका टेस्ट भी जो लेना था उन्होंने लिया और उनको परमिट्स दिए। आज 2017 से जिन्होंने लिया है वो आज 7-8 साल हो गए जो रिक्शा का व्यवसाय कर रहे हैं। अगर उनको कोई भाषा नहीं आती होती या दिक्कत होती तो वो कैसी सेवा देते? और रिक्शा के व्यवसाय में आपको कोई भी भाषा की कितनी ज़रूरत पड़ती है? आप ज़्यादातर इतना ही बोलते हो कि मुझे यहाँ जाना है, किसी भी भाषा में बोलो। मराठी में बोलेंगे तो मला इथे जायचं है, चाहे वो बैंड्रा हो, सांता क्रूज हो, कहीं भी हो, और वो समझ के आपको लेके जाते हैं। एड्रेस बोलोगे तो एड्रेस पे लेके जाते हैं। तो ये वो व्यवसाय कर रहे हैं, और ये व्यवसाय करके अभी उन्होंने परमिट लिया। आज मुंबई में या किसी भी शहर में 15,000 का परमिट है, ग्रामीण में 5,000 रुपये भरना पड़ता है। हमने सब किया, पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया, सब कुछ किया। 15 साल का वास्तव्य का सर्टिफिकेट देके डोमिसाइल लिया और फिर किया। और ये सब करने के बाद आज आप बस नींद से उठते हो और आपके मन में आया और आपने बोल दिया कि 1 मई से, आपने कुछ बोला नहीं है। उन्होंने कहीं भी गाइडलाइंस नहीं बोले हैं कि किस तरीके का टेस्ट। उन्होंने बोला है लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। अभी इसके बारे में क्या है, किस तरीके से, और हमको मालूम है कि अगर इस तरीके से वो उन्होंने शुरू कर दिया वापस, और उन्होंने बोला जिसको नहीं आएगा उसका हम परमिट रद्द करेंगे। यानी जो आदमी अपना व्यवसाय करके अपना कुटुंब का पालन पोषण कर रहा है, गए अनेक सालों से महाराष्ट्र की जनता को परिवहन सेवा दे रहा है, उसको एक रात में आप बोलोगे कि नहीं ये बराबर नहीं है और
तुम्हारा परमिट रद्द कर दिया जाएगा, वो क्या करने वाला है? वो अपना घर कैसे चलाएगा? ये एक अहम मुद्दा है, लेकिन अब चूंकि सरकार ने तय कर लिया है कि 1 मई के बाद जो आरटीओ के अधिकारी होंगे उस तरह से रेड करेंगे या पता करेंगे या उनके तरीके से, तो अब सरकार के पास आपका सबमिशन क्या, आप क्या कहने वाले हैं, क्या मांग रखेंगे? हमारा कहना यह है कि ये जो कुछ परिवहन मंत्री ने ये जो निर्णय लिया है मराठी सक्ति का सिर्फ ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए, ये सोच समझ कर लिया है कि उनको जो एग्रीगेटर्स है, अलग अलग ओला उबर जैसे बहुत सारे एग्रीगेटर्स है, वो एग्रीगेटर कंपनियां, बाइक टैक्सी की कंपनियां और जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनको मदद करनी है, उनको फायदा पहुंचाना है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने ये मराठी की सख्ती का नियम लाकर या सख्ती कर रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों के परमिट रद्द करने का ये जो कुछ निर्णय लिया है वो सिर्फ उसी लिए लिया है। आज आप जैसे मैंने कहा कि हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद पैसे भरकर पुलिस वेरिफिकेशन होकर हमारा परमिट आता है। आज इतने सालों से जो एग्रीगेटर्स है, अलग अलग ओला हुए, उबर हुए, बाकी के ड्राइवर्स हुए, क्या वेरिफिकेशन है? किधर परमिट है? उनको ड्राइवर्स को कहां लेना पड़ता है? कौन गाड़ी चलाता है? उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ पता नहीं होता है। और इस पर कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करती। अभी हाल ही में उन्होंने बाइक टैक्सीज को अलाउ किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स अलाउड है। आप बताइए मेरे को, एक भी इलेक्ट्रिक बाइक दिखती है? बोलने को परिवहन मंत्री ने बोल दिया कि इनके ऊपर रोक लगाई है, इनका लाइसेंस सस्पेंड किया है। अभी भी आप बुक कर लीजिए, आपको बाइक टैक्सी मिल जाएगी। और ये सब कुछ परिवहन खाते के क्षय में हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। तो उनको जो स्वयं रोजगारित रिक्शा चालक है, जो आज महाराष्ट्र में 15 लाख हैं, जो इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनका व्यवसाय, उनका घर उनको नष्ट करना है और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। इसीलिए परिवहन मंत्री ने यह निर्णय लिया है। क्या सिर्फ भाषा का ना आना, स्थानीय भाषा का ना आना, क्या एक अहम वजह हो सकती है किसी का भी परमिट रद्द करने के लिए? क्या नियम में है, आरटीओ के एक्ट में है, मोटर व्हीकल एक्ट में? जो रूल बनाया, अगर रूल का उल्लंघन होता है तो जो भी रूल होगा, आपने रूल पढ़ा होगा तो हम समझना चाहते हैं क्या ये अहम वजह हो सकती है? क्या इस वजह पे किसी का परमिट नहीं? तो क्योंकि परमिट देते वक्त ये नियम है ना कि उसको व्यवहारिक भाषा आनी चाहिए, तभी तो अपने परमिट्स दिए हैं। और 1-2 में गलती हो सकती है। आप जब 7-8 लाख परमिट दे रहे हो तो अगर उसको गलती नहीं कहते, वो किया है तभी तो। और मैंने वो कहा आपसे कि वो सेवा दे रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को, तो कैसे, अगर भाषा आती ही नहीं होती तो फिर सेवा कैसे देते? तो फिर डरने की जरूरत क्या यूनियन को? अगर उनको भाषा आती है ये मानकर ही ये मैंने कहा किस हेतु से ये लिया जा रहा है, किस इंटेंशन से ये निर्णय लिया जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और इनको टारगेट करके इनके परमिट्स रद्द किए जाएंगे। जब दे दिया है, अब बीच में आप बोलेंगे कि हम स्क्रूटिनी करेंगे। और भाषा आती है, अगर व्यवहारिक अगर भाषा आती है, अगर ये आप लोग का दावा है कि जिन्होंने 2017 से जिनको कम से कम परमिट मिले हैं, उन्हें एक व्यवहारिक भाषा आती होगी मराठी की, तो फिर यूनियन को डरने की जरूरत क्या है? बता सकते हैं? उन्होंने कोई भी नियम किधर दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने? मोटर व्हीकल एक्ट में तो है, आप भी मान रहे हैं अभी? ये है ना, उन्होंने 2019 से ये नियम किया है, वो है व्यवहारिक भाषा और आती है। नहीं तो मुझे बताइए कि इतने सारे दिए हैं तो फिर इन्हीं की पक्ष के पास परिवहन मंत्रालय हमेशा से रहा है, 2017 से लेकर। तो जितने मंत्री रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर प्रताप सरनाईक जी का ये कहना है कि ये गलत तरीके से दिए गए हैं, तो उन्हीं के पक्ष के पास ये मंत्रालय 2017 से पहले से रहा है। तो फिर सारे मंत्री जिनके होते हुए ये दिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दे प्रताप सरनाईक। और दूसरी बात, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो भी रहता है, जो भी काम करता है या व्यवसाय करता है, उसको मराठी आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। वो खुद एक व्यावसायिक है, खुद बिल्डर है। मेरा पूछना है कि वो जब घर बेचते हैं या दुकान बेचते हैं उनकी कंपनी से,
तो वो मराठी का टेस्ट लेकर बेचते हैं कि तुमको मराठी आएगा तो ही मैं तुमको घर बेचूंगा, तुमको मराठी नहीं आया तो तुमको घर और दुकान बेचूंगा नहीं, ऐसा करते हैं। ये इन प्रताप सरनाईक जी का सिर्फ मुझे लगता है एक ही ये है कि कोई गरीब है तो उस पर मराठी ला दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम अमीर हो, तो तुमको मराठी की कोई शर्त ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। इनको गरीबी हटाना है, गरीब हटाना है, पूरी तरह से गरीबों को हटाने का काम ये कर रहे हैं। जो स्वयं रोजगारित है, जो इतने सालों से महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं लोगों की, इनके खिलाफ इनकी मुहिम है। आखिरी सवाल ये है कि क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, और क्योंकि 1 मई से अगर वो शुरू करते हैं तो आप लोग के आंदोलन की दिशा क्या होगी, क्या आप लोगों ने तय किया है? ऐसा है कि हम अभी रिक्शा चालकों का हमारी जो मांग है कि ये सख्ती न की जाए और ये कार्रवाई न हो, इसका निवेदन पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा चालकों का साइन किया हुआ निवेदन 28 तारीख तक परिवहन मंत्रालय को चला जाएगा। और उसके बाद अगर उन्होंने निर्णय वापस लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो 4 मई से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग रोज अलग अलग जगहों पर इस निर्णय के विरोध में ये निर्णय वापस लिया जाए और इस निर्णय के विरोध में हर जगह पे निदर्शन प्रदर्शन होंगे और हम उसी के साथ महाराष्ट्र के जनता के पास जाएंगे। ये हमारी जो मांग है कि ये सख्ती ना हो, उसके समर्थन में लोगों को हमारे साथ लेंगे क्योंकि हम उनको सेवा देते हैं। और ये 4 मई के बाद रोज जब तक ये निर्णय वापस नहीं होता लिया जाता तब तक ये निदर्शन चलेंगे। क्या आप ऐसा भी कुछ आपने तय किया है कि आप पूरी तरह से एक दिन रिक्शा बंद रखें, या आप इस तरह का भी कुछ कॉल होगा? फिलहाल उसके बारे में निर्णय लिया गया नहीं है। 4 तारीख से जो आंदोलन निदर्शन के आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हमारे साथ हैं। एक अहम फैसला उनके विभाग ने लिया है कि जो रिक्शा या टैक्सी चालक हैं उन्हें मराठी भाषा बोलनी आनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर विवाद है क्योंकि जो टैक्सी या रिक्शा चालक जो यूनियन है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रताप सरनाईक, क्या वो वजह आप समझते हैं कि जो रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं महाराष्ट्र या मुंबई में, उन्हें मराठी भाषा आनी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, ये प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के बाद लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि 1989 में जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो 24 जो क्लॉज है उसमें ऐसा लिखित स्वरूप में हमने बैच लेते वक्त हर रिक्शा चालकों को बताया कि आपको भौगोलिक ज्ञान, जिस राज्य में आप काम करते हो उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही में जो भाषा है उस राज्य की, उस राज्य के भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, मराठी भाषा में ही हमारे जो भी पैसेंजर है वो बात करते हैं, उनसे बात करते वक्त ऐसी तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए ना, आप अगर कर्नाटक जाएंगे तो वो लोग वहाँ की भाषा वापरते हैं, आंध्रा में जाएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, केरला में जाएंगे, या अलग अलग राज्य में आप जाएंगे कि वहाँ की भाषा ही अनिवार्य होती है। तो महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की गई तो गलत क्या है? और ये मैंने नहीं नियम लागू किया, ये राज्य शासन का GR है और उस माध्यम से हमने उनको बैच दिया है। हमारा भी यही कहना है, हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, मगर हमारा ये कहना है कि हम अगर व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो इस राज्य में, आप अगर रिक्शा चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए क्योंकि आपके पीछे बैठने वाले जो लोग हैं वो मराठी भाषिक होंगे। अगर आप उनकी भाषा आपको नहीं आती रहेगी तो झगड़े हो जाएंगे, और हो गए हैं। FIR बहुत जगह पे लॉन्च हो गए हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर इसका विरोध करते हैं और फिर हमारे ड्राइवर लोगों को कोई मारता है, कोई पीटता है और उस वजह से झगड़े बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया गया है कि 1 मई जो महाराष्ट्र दिन है, सभी जगह पे हम रिक्शा चालक हो या टैक्सी चालक हो उनकी इंक्वायरी करेंगे और वो अगर मराठी बोलते रहेंगे तो कोई बात नहीं है, मगर अगर नहीं आती रहेगी तो उन्होंने सीखना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और इतने सालों से अगर आप राज्य में रहते हो तो मराठी भाषा आपको आनी ही चाहिए। मेरा आज भी यही कहना है, महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना है तो मराठी अनिवार्य है। लेकिन अगर बात ये भी चल रही है कि अगर उन्हें मराठी नहीं बोलने आ रही, तो ऐसे में क्या
राज्य सरकार की ओर से कुछ उपक्रम चले किया जाएगा? लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बोलते हो कि इतने सालों से हम महाराष्ट्र में व्यवसाय भी करेंगे, हम रिक्शा भी चलाएंगे, ऑटो भी चलाएंगे, हम टैक्सी भी चलाएंगे और हमें मराठी जो हमारा रूल है वो रूल का भी पालन अगर नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। मगर एक बात जरूर है कि हम किसी का रोजगार बंद नहीं करना चाहते, हम उनको न्याय देने की हमारी भूमिका है और हम उस पर कायम है। और हमने क्या किया, अभी कुछ साहित्यिक है हमारे मराठी साहित्य क्षेत्र के, उन्होंने हमें कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं क्योंकि मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार अवेलेबल कराएंगे। हाँ, प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो मैंने 23 तारीख को एक बैठक भी बुलाई है सुबह 11 बजे। तो ये सब साहित्यिक आएंगे, वो क्या कहते हैं वो देखेंगे और उनके माध्यम से हम आगे और भी सिखाएंगे। आप नहीं, देखिए ये तो साहित्यिक आते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि मराठी सिखाने की जिम्मेदारी आरटीओ की नहीं है ना। आरटीओ तो कानून में वो काम करते हैं कि नहीं उसके ऊपर ध्यान देगा। आगे देखिए हम कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे, मगर किसी को रोजी रोटी के ऊपर आज नहीं आने देंगे। मगर एक बात जरूर है, महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना है, महाराष्ट्र में अगर काम करना है तो मराठी अनिवार्य है। आप मराठी अनिवार्य करने की बात करें तो, लेकिन क्या कुछ जो कानून आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, खासकर उनको परमिट न देना है, जो परमिट है उसे खारिज कर देना, क्या इस तरह के कदम उठाए जाएंगे? देखिए कानून का जो उल्लंघन करेगा उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई आप देखेंगे ना आगे क्या नहीं आते। हम तो यही सोचते हैं कि 100% लोगों को मराठी आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो हमें तो कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जो कानून में लिखा है वही करेंगे। कानून के उल्लंघन वो अगर करते हैं तो हमें कार्रवाई करने का अधिकार हमें दिया है ना। लेकिन यूनियन जो है, यूनियन इसके खिलाफ है। शायद आपसे बैठक भी आने वाले समय में करे, क्योंकि वो भी स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। हम लोग नहीं, स्ट्राइक पे नहीं, उन्होंने निदर्शन करने की भूमिका की है और मैं तो यही कहता हूं, मैं उन्होंने अगर मुझे वक्त मांगा तो मैं वक्त जरूर दूंगा। उनकी भी जो बातें हैं वो समझ लूंगा। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा वही करना चाहिए। यूनियन आए, हमारे साथ बैठे, उनका मार्गदर्शन भी हम लेंगे। जैसे 23 तारीख को सब साहित्यिकों का, मराठी साहित्यिक हमारे पास आने वाले, उनका मार्गदर्शन लेने वाले हैं, उसी तरह से यूनियन का भी मार्गदर्शन हम लेंगे। का आप मार्गदर्शन ले रहे हैं तो क्या आप कुछ उनके लिए, जो टैक्सी रिक्शा चालक हैं उनके लिए क्या कुछ टेक्स्ट बुक अवेलेबल कराएंगे? अभी चर्चा होगी, मीटिंग में क्या बोलते हैं वो, उनकी भावना क्या है, उनका विचार क्या है, वो देखेंगे समझेंगे। अभी निर्णय तो नहीं ले सकते, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर निर्णय हम लोग ले लेंगे। मगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं। हमारा यही कहना है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा का कोई आग्रह करता है, कानून में अगर मराठी भाषा के हिसाब से आपको अगर बैच मिला है तो आपको मराठी आना अनिवार्य है। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।